Hi, how are you? Very good. How are you all? Very good. हाय हेलो तो ऐसे करें जैसे बचपन में गुड्डे गुड्डे का खेल खेलते थे। Actually मैं इन्हें almost बचपन से जानती क्योंकि हम कॉलेज में साथ ही थे। अच्छा, क्या बात कर रही है? Really? Yeah. मुझे तो कुछ याद नहीं है। वो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन तो फुटपाथ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है। तेरा क्या मुकाबला उनके बीच? आप पहचानते हैं उनको? नहीं यार। नहीं। मैं आपको याद दिला देता हूँ अगर नहीं याद है तो आपको। आप जब कॉलेज में पढ़ते थे जी। तो कैंटीन होती थी ना उसपे जहाँ पे टेबल पे कभी चाय वाय मंगवा के पीना और तबला बजाते थे आप। हाँ। तो वो जो चाय लेके आता था आदमी आपके लिए, हाँ। बाकी आप चेहरा मिला लो। शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं, आप सीरियसली याद कीजिए हम लोग म्यूजिक क्लास में साथ में थे। म्यूजिक क्लास में? हाँ। मुझे तो कौन सी म्यूजिक क्लास में? कौन सी म्यूजिक क्लास थी? आप मेरी क्लास तो नहीं ले रहे? मैं आई डोंट रिमेम्बर। नहीं हम साथ में थे म्यूजिक क्लास में आफ्टर कॉलेज। मैं याद दिलाता हूँ आपको, जब म्यूजिक क्लास आपकी लगती थी तो हारमोनियम पड़ा रहता था, सितार, और सितार के बगल में एक तानपुरा पड़ा रहता था। बाकी आप शक्ल मिला लो। आपने मुझे तानपुरा कहा, पापा को अगर मैंने आपकी शिकायत कर दी ना तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। पापा तो बड़े ड्रिफ्टिंग मिशन है ना, पता नहीं क्या कर देंगे। ज्यादा क्या कर देंगे, कुछ समय आगे अपनी कचरे वाली बोरी फाड़ देंगे और उनके पास है क्या? एक्सक्यूज मी, पापा के पास दो फैक्ट्री है, ओके? मैं बता दूं फिर कौन सी वाली फैक्ट्रीज है? सर इनकी बस अड्डे पे 2 फैक्ट्रीज हैं इनके पापा की। दोनों फैक्ट्रीज के बाहर लिखा है, एक के बाहर जेंट्स एक के बाहर लेडीज लिखा है। और वो फैक्ट्री के सीईओ है, खुद बाहर बैठते हैं। एक हाथ से ऐसे मुंह पे रुमाल रखा है और दूसरा हाथ है ऐसे एरो बनाया, उस पे साफ साफ लिखा है कृपया छुट्टे पैसे दें। ये फैक्ट्रीज है इनकी। आपसे तो बात ही करना बेकार है। वैसे मैं अपने दोस्तों से बात करने आई हूँ, आपसे नहीं। वैसे मेरे फैमिली में ना सभी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, स्पेशली माय ब्रदर बहुत अच्छा गाता है, कमाल का गाता है। अच्छा, कहाँ गाता है? सर कहाँ नहीं गाता। आप जैसे आप हैं, जैसे आप कभी शोज करने जाते हो तो वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसका भाई वहां गाता है जहां ऑलरेडी भीड़ हो। जैसे मेले में घुस गए कहीं या जनरल डिब्बे में घुस गए जहां अच्छा है वैसे। टीटी नहीं घुस पाता वहां पे घुस जाते हैं। ऐसे काम करते हैं इनके भाई साहब। देखो मेरा भाई रॉक स्टार है, ओके? रॉक स्टार पता मैं बताता हूँ कैसे है। कैसे? आपने कभी स्ट्रगल के दिनों में ट्रेन में सफर किया हो कभी? वो पत्थर लेके नहीं गाते जो वो पत्थर लेके गाते हो जो तेरे संग प्यार में नहीं जोड़ना चाहे चाहे सारा मैनू जागी छोड़ना। ये पत्थर रगड़ते एक बार तो आग जल गई, पता है? पूरी छाती जल गई उसकी। फिर 1.5 घंटा रोता रहा प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा हुआ क्या? छाती जल गई, फिर क्या होगा? हो जाएगी ठीक। कहते छाती के बाल तो दोबारा उगाएंगे, यहाँ पे जो ऊपर लीजिए में 10 रुपए पड़े थे वो जल गए मेरे। ये वो वाला रॉकस्टार है। शर्मा जी आप मेरे दोस्तों के सामने आप ही मेरे भाई की इंसल्ट की। किसी दिन आपके दोस्त जब घर पे आएंगे ना तब देखना, मैंने अगर बदला नहीं लिया ना तो मेरा भी नाम मंजू नहीं। ओए वो सर ये ऐसी है, कोई भी गेस्ट आता है ना अपने घर वालों को काम दिलवाने में लग जाती है। मेरे भाई को करवा लो, मेरे बाप को करवा लो। ये नहीं कि घर में पति पड़ा वो भी तो अच्छा गाता है, उसकी सिफारिश नहीं करती कभी। हाय हाय इसके बाद ये ऑफ कोर्स। बड़ा टेस्टी है यार। ये सब क्या है? इसको मैंगो शेक कहते हैं, ये चिप्स है, और आपके मुंह में जो आया उसको पानी कहते हैं। लार तो बग रही है। तेरे को शर्म नहीं आती? बदतमीज आदमी, घर में इतने बड़े बड़े मेहमान आए, उनको कुछ पूछ रहा, खुद ही खाई जा रहा है। कहां से आए सब? खाना कहाँ से? मैंने इनसे 500 रुपये लिया था सलीम और सुलेमान जी से, बस उसी का सामान लेकर आया हूं मैं। तो 500 में से इतना ही आया सब? नहीं और भी हैं। उसके लिए दादी और बुआ एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। साहब जी आप भी ना ये सारे अपने घर के किस्से ना सुना के ना मेहमानों को बोर कर रहे हो। 1 मिनट रुको जरा, मेरे को इनसे मेन बात करनी है। सर हाँ जी बोलिए। आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लेना। क्यों? कैसे? कैसे? तुझे क्यों रखेंगे काम पे? टैलेंट, बिकॉज ऑफ टैलेंट। क्या टैलेंट? क्या टैलेंट? मैं लिख भी लेता हूँ। क्या लिखते हो? सर ये बाथरूम में जो गंदी गंदी बातें लिखी होती है ना, सब इसी ने लिखी होती है। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, यही सब करता है, यही लिखता है तू। अगर मैं लिखता हूँ तो आप पढ़ते क्यों हैं?
अच्छा क्या टाइप के गाने लिखते भाई? सुनाऊं आपको, परफॉर्म करके दिखाऊं? Please, फड़का please. के ठोक के किसी के डोसे ने, किसी के सांबर ने, तीखी चटनी ने, और पूछा है रसमलाई से कि कब खाओगे मुझे, कब खाओगे मुझे, कब खाओगे मुझे। तेरे गानों में भूख क्यों है? तो जैसे राइटर के क्या भूख है मेरे गानों में? और नहीं तो क्या? जैसे राइटर के हालात होंगे वैसा ही गाना आएगा। क्या चला पतीसे जैसे मुंह ले अंदर चल, जब भाग गया कहां से आ जाते उठ के। सर चाय लेंगे आप? हाँ जी मंगवा लीजिए, इधर है नहीं। बदतमीज आदमी है। अरे सर, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गाना कंपोज किया, फिर आपने चक दे फिल्म में जो हॉकी के ऊपर बेस्ड थी उसके लिए कंपोज किया, इकबाल फिल्म जो क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी उसके ऊपर किया। चाहते क्या है सर आप? एक्चुअली क्या है कि कपिल साहब, हमें हमेशा इंस्पिरेशनल गाने बहुत पसंद है, जैसे ये हौसला जी, बड़ा खूबसूरत गाना है। आशाएं, ये सब गाने जो है वो हो जाए थोड़ा सा तो हो जाए फिर। वाह सर, जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ही जो यहाँ पे आपके फैंस बैठे हैं इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग एक एक करके सलीम सुलेमान से अपने दिल की बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सवाल लेके आ रहे हैं? जी भाई साहब। सत श्री अकाल सर। सर मेरा सवाल आपसे है, सलीम सर से, सुलेमान सर से, कि जैसे आपका नाम सारी दुनिया में है, वैसे ही जैसे R.D. बर्मन सर भी म्यूजिक क्रिएट करते थे, जैसे जादू से, कांच के गिलास से और कंगे से, वैसे ही कभी आपने भी ऐसे अजीब अजीब चीजों से कभी म्यूजिक क्रिएट किए? किए तो है वैसे, हम बहुत टाइम हो सर गया। एट ऑन द स्पॉट करके दिखा सकते हो? अच्छा, एमी सर। क्या करें यार, ऑडिशन लेने आए हैं, ऑडिशन लेने आए। ऑडिशन ले रहे हैं हमारा। भैया ऐसा है, सुलेमान और मैं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा हमारे साथ रहते ही है, हमारे पास है। तो यहाँ पर भी इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस है, इनके साज है, इनके इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हम आपको यहीं बता देते कि हम क्या करते हैं। अरे वाह, हो जाए सर। कपिल सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ एक गाना गाएं। अरे सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। मैं तो इसीलिए अपना माइक अपने सोफे के अंदर ही रखता हूँ। Thank you. मेरे को मौका मिलना चाहिए। गाना का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, किस्मत हो तो मेरे जैसी। मैं जिन का फैन हूँ ना, मैं सलीम सुलेमान का इतना बड़ा फैन हूँ, इन्होंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन हमारे शो पे आके आज मैं इन्हीं के डायरेक्शन में गाना गा रहा हूँ। यस, कम ऑन। तालियां में कंजूसी मत किया करो यार। ओके, शुक्रिया ब्रदर आपके इस खूबसूरत फरमाइश के लिए। थैंक यू सर। बैठिए सर आप प्लीज। जी, और कोई हमारे दोस्त जो सलीम से, सुलेमान से बात करना चाहते हैं? हेलो सिद्धूपा जी, प्रणाम। कपिल सर, लव यू। लव यू टू सर। सलीम सर, सुलेमान सर। सर हम कजिन्स लोग यहाँ पे आए हैं। सर हम लोग सारे कच्छ से हैं। मेरे ख्याल से आप भी कच्छ से बिलोंग करते हैं। कपिल जी ने बताया था कि गुजरात, लेकिन गुजरात में भी स्पेसिफिकली आप कच्छ से हैं। आए के कच्ची अच्छी थी, पूरी तरह अच्छी थी। जो को चौया से हम बोलने बताएंगे कच्ची में, लोग बड़े कंफ्यूज थे। सर कच्ची का एक स्पेशल डांस होता है, उसको बोलते हैं सर मटुकड़ी, और एक स्पेशल गाना होता है कच्ची का जिसको बोलते हैं गजियो। नहीं लगेगा ये, नहीं लगेगा यार। सर पंजाब कच्ची लैंग्वेज, कच्ची लैंग्वेज सर कच्ची लैंग्वेज में एक गाना होता है, उसको बोलते हैं गजियो। और सर कच्ची फॉर्म ऑफ डांस होता है जिसको बोलते हैं मटुकड़ी। तो सर हम चाहते हैं कि सर के साथ हम आके एक बार डांस करें और एक बार वो गाना सर से सुने, प्लीज सर। आपको आता है गाना कौन सा है? हाँ, यार ये गाना मुझे नहीं पता यार। सर मैं आपको आके सिर्फ बता दूंगा, सिखा तो नहीं सकता हूँ लेकिन बता दूंगा, फिर आप सर गाएंगे। तो आप गा लीजिए, आपको हम आता आते है हैं गाना? साथ में सर। आप ही गा लीजिए ना अगर आपको आता है वो गाना। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, आइए प्लीज। कैसे हो भाई? अरे मेरे भाई से सर आप प्लीज ट्राई, आप ही गाइए सर, बेटर लगेगा। चलो कोशिश करते हैं ना। आइए। ओके सर। तो सर सॉन्ग इस तरह जाता है। पूरी 2.5 किलो भाजी तल दी। आपने तीनों ने काफी भजिया तला उधर। वेरी नाइस। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। बहुत अच्छा। थैंक यू सर।
बहुत अच्छा गाना सिखाया आपने हमें आज। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मेरे भाई। ओके ब्रदर, थैंक्स। कल दी ना तलती सारी भाजी पूजी। अच्छा, मैंने एक चीज देखी बाजी, ये गुजरात वालों का जो डांस होता है ना, बड़ा स्वीट। ये सारा परिवार इकट्ठा होकर नाच सकते हैं आप, है ना। बड़े कढ़ाई में तेल डाल लिया, भजिया निकाल दिया। हमारे पंजाब में जब डांस करते हैं शुरू साथ में करते हैं, बाद में पैक के जाता है, फिर सब अलग अलग हमारा फैल जाता है। जी, और कोई हमारे दोस्त? ओ हाय कपिल। हाय, नमस्कार जी। हेलो सिद्धू जी। चितकबरी मोहतरमा। क्या? हेलो सलीम जी, हेलो सुलेमान जी। मेरा क्वेश्चन सलीम सर और सुलेमान सर से था। और तीसरे कोई है भी नहीं इधर। उन्हीं से ही होगा जी। अच्छा सर, अगर ये कपिल शर्मा नहीं होकर अगर न्यू कमर होते अमृतसर से, और इनका अगर इनको करियर बनाना है म्यूजिक इंडस्ट्री में और आपको इनका ऑडिशन लेना है, तो आप किस तरह से उनका ऑडिशन लेते अपने स्टूडियो में? अच्छा, मैं आ गया। हेलो सर। हेलो सर, सलीम सुलेमान जी से मिलना था। अच्छा, मिल लीजिए। बैठो, आइए बैठे ना। मिलना था। तो सर, ऐसे मैं गाना गाना चाहता हूँ। गा लीजिए। मैं तो मतलब ऐसे फिल्म में गाना चाहता हूँ। गा लीजिए। आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो? सर, मैं घर से आया हूँ। और मेरा मतलब शुरू से सपना था कि मैं मतलब सलीम सुलेमान जी को चांस दूं अपने गाने के लिए। तो मतलब आप मुझे चांस दें। तो कुछ सुनाइए, कुछ गाना सुनाइए। ऐसे मैं सुनाता नहीं हूँ सर, तो सीधा टेक फिल्म में ही। कर लीजिए। अरे गिव एंड टेक तो बाद में हम करेंगे। सर, मम्मी कहती है ऐसे सुनाओ तो नजर लग जाती है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं घर के तो पता है जी, घर से आए हो, बट कहाँ के रहने वाले हो? तकरीबन सड़क पे रहने वाला हूँ। तकरीबन, क्योंकि अभी तक चांस मिला नहीं है, तो तकरीबन सड़क पे रहते हैं। नहीं, पर आपकी आवाज तो मुझे लगता है, आप जिससे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज में मौसीकी है। क्या है सर? मौसीकी, सिंगिंग, म्यूजिक। मौसीकी नहीं है सर, मेरी अपनी है। मौसी तो गाती नहीं है। ये क्या करवा रही हैं आप हमसे? कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम कांदीवली, मुंबई। कांदीवली से? अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू शो सो में मच। आने के लिए। थैंक यू। आपने ड्रेस बड़ी अच्छी पहनी है। थैंक यू सो मच। ये न्यूज़पेपर की बनवाई है? ऐसा ही कुछ समझिए। नहीं, पर आप आपने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक बड़ी यू अच्छी सो लग रही है मच। आप। थैंक शुक्रिया। यू।